दुबई में चल रहे T20 विश्व कप टूर्नामेंट में पाकिस्तान की जीत और भारत की हार पर खुशियां मनाने वालों की खबर देश के अलग अलग हिस्से में सुनने को मिली है। उत्तर प्रदेश में पुलिस ने 5 जिलों से पाकिस्तान की जीत की खुशियां मनाने वाले 7 लोगों को गिरफ्तार किया है और 4 को हिरासत में लिया है। वहीं राजस्थान के उदयपुर में पाक की जीत पर खुशी जताते हुए व्हाट्सएप संदेश पोस्ट करने वाली एक अध्यापिका को स्कूल से निष्कासन के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। नीरजा मोदी स्कूल की टीचर नफीसा अटारी ने पाक खिलाड़ियों की तस्वीर के साथ जीत गए हम कहते हुए स्टेटस अपडेट किया था। इन सभी पर देश विरोधी हरकतों के तहत कार्रवाई हुई है। जो लोग कानून की थोड़ी बहुत भी समझ रखते हैं उन्हें देशद्रोह का मतलब अच्छे से पता होता है, लेकिन आम नागरिकों को देशद्रोह का सटीक मतलब नहीं पता होता है। तो चलिए आज हम आपको देशद्रोह के कानून और उसमें दी गई सजा के प्रावधान के बारे में विस्तार से बताते हैं। अगर हम देशद्रोह की एक सटीक परिभाषा देना चाहें तो इसका सीधा मतलब होता है देश के प्रति विश्वासघात। सेडिशन लॉ यानी देशद्रोह कानून एक उपनिवेशीय कानून है जो ब्रिटिश हुकूमत ने बनाया था, लेकिन देश की आजादी के बाद जब हमारा खुद का संविधान का निर्माण हुआ तो उसमें अंग्रेजों के इस कानून को शामिल कर लिया गया। हालांकि वो बात अलग है कि ब्रिटेन ने ये कानून अपने संविधान से हटा दिया है, लेकिन भारत के संविधान में ये विवादित कानून आज भी मौजूद है। भारतीय कानून संहिता के अनुच्छेद 124A में देशद्रोह की परिभाषा दी गई है, जिसमें लिखा गया है कि अगर कोई भी व्यक्ति देश या सरकार विरोधी सामग्री लिखता या बोलता है या फिर ऐसी सामग्री का समर्थन भी करता है तो उसे आजीवन कारावास या 3 साल की सजा हो सकती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत पर ब्रिटिश हुकूमत के दौरान इस कानून का इस्तेमाल महात्मा गांधी के खिलाफ किया गया था। देशद्रोह के इस कानून से एक विवाद भी जुड़ा हुआ है। एक और भारतीय संविधान में देशद्रोह को जहां एक अपराध बताया गया है तो वहीं दूसरी ओर संविधान में भारतीय नागरिकों को अभिव्यक्ति की आजादी भी दी गई है। ऐसे में देशद्रोह के आरोप में हुई गिरफ्तारियों की मानवाधिकार कार्यकर्ता व संस्थाएं आलोचना करती रहती हैं। मानवाधिकार कार्यकर्ताओं का कहना है कि देशद्रोह से जुड़े कानून की आड़ में सरकार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रहार करती है। ऐसा कहा जाता है कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार सत्ता में आई है तब से देशद्रोह के मुकदमे की संख्या में मानो बाढ़ सी आ गई है। लोगों का ऐसा मानना है कि मौजूदा सरकार किसी को भी देशद्रोही बनाकर उसके भविष्य को अंधकार में डालने का काम कर रही है। हालांकि विरोधी पक्ष की तरफ से बीजेपी सरकार से ये भी पूछा जाता है कि गांधी के हत्यारे की पूजा करना कहां तक देशद्रोह नहीं है। सवाल वाजिब है और जवाबदेही भी बीजेपी की जरूर बनती है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी देशद्रोह के कानून की कड़ी आलोचना होती रही है और इस बात पर बहस छिड़ती है कि अंग्रेजों के जमाने के इस कानून की भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में जगह होनी भी चाहिए या नहीं। संविधान के जानकार ये स्पष्ट करते हैं कि सरकार की आलोचना देशद्रोह नहीं है। आलोचना के लिए लोगों पर केस नहीं किया जाना चाहिए। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाना भी देशद्रोह नहीं है, लेकिन हाँ, भारत के टुकड़े होंगे जैसे नारे देशद्रोह जरूर हैं। बहरहाल हम अपने दर्शकों से पूछना चाहेंगे कि देशद्रोह के इस कानून के बारे में आप क्या राय रखते हैं, ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।